हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो कि आप कक्षा 9 में अभी तक आपने देखा तक नहीं होगा। वो चैप्टर हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बेसिक पार्ट के जो वीडियोज हैं हमने पूरी तरीके से बना दिए हैं। 2-3 वीडियो हैं, जाइए फटाफट से देख लीजिए, कुछ मत देखिए। तो इस प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 8.1 के लिए ही आपके जो भी वीडियोज हैं वो आप देख लीजिए फटाफट से। और आपने अभी तक ये वीडियो तो देखा ही नहीं होगा क्योंकि आपके लिए ये नया चैप्टर है, ठीक है। अभी तक आपने कक्षा 9 में भी ये चीज़ नहीं देखा होगा और पीछे भी नहीं देखा होगा। तो आज हम बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल पर चलेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे जिससे आपको भी मजा आ जाए और हमको भी मजा आ जाए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। धमाकेदार वीडियो है भाई साहब ये। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए, नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये पक्की बात है, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो आपको जो है क्या करना है, बुक और जो कॉपी है वो सब चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए जिससे आपको जो है बेहतर चीज़ें समझ में आने लगे। चलिए उदाहरण नंबर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं। चलिए भैया एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है, ध्यान से समझना खूब। दिया क्या गया है कि एक आपको यदि tan a बराबर क्या दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने कहा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, जिसमें से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, बाकी के 5 आपको ज्ञात करने हैं भैया। फटाफट से हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं फटाफट से। क्या जानते हैं भैया, हम ऐसे चित्र बनाना जानते हैं जिसमें A के लिए आपको ज्ञात करना है, यही हो गया, ठीक है। ये B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। यहाँ पर देखो tan A बराबर दिया है 4/3, ध्यान से समझना। हम जानते हैं कि होता क्या है भैया, लाल बटे कक्का। पिछले वीडियोस देखोगे तभी समझ में आएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, काका नहीं कक्का। तो tan किस में होता है, tan लास्ट वाले में होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है। tan में हम देखते हैं कि लंब बटे आधार। लंब हम जानते हैं कि जिस कोण के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये जिससे सटा हुआ होता है वो क्या होता है, आधार होती है। और किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। लो भैया कर्ण है वो, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब देखो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, लंब बटे आधार। ध्यान से समझना खूब। लंब बराबर कितना आया, 4 आ गया। आधार बराबर कितना आया, 3 आ गया। हमको क्या चाहिए भैया, कर्ण चाहिए, क्योंकि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस सेक कॉसेक इनको जब हम निकालेंगे तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। देखो ना, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपका ज्ञात ही नहीं है तो कर्ण आपको निकाल लेना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस भैया दादाजी थे हमारे, जिन्होंने एक थ्योरम देकर चले गए। क्या देकर चले गए भैया, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्होंने यही बताया भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, कर्ण ही चाहिए, तो लंब का स्क्वायर कर दो भैया। लंब बराबर हो जाएगा यहाँ से BC का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब AC का स्क्वायर हो गया। हमको क्या चाहिए भैया, AB चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए। तो BC बराबर कितना दिया है भैया, BC बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये AB बराबर आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट इधर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 25। AB बराबर कितना आ गया भैया, यहाँ से 5। इस टाइप से आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट है। बस आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देने हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका साइन। क्या होता है भैया, साइन A ज्ञात करना है। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख लो भैया। यहाँ पर लंब कितना है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये 4 हो गया। कर्ण कितना है भैया, कितना आया, 5 आया है, तो हम लिख देते हैं 5 हो गया यहाँ से। ये आपका आंसर हो गया पहला। कॉस के लिए याद कर लेते हैं, कॉस A बराबर कितना होता है भैया, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार कहाँ पर है, इसका आधार ये बनेगा, बेस ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 3।
कर्ण कौन है, 5 है, तो ये हो गया 5। आपका जो है कॉस के लिए भी आ गया। कितने आसान से, tan का निकाला है, tan का छोड़ दो, फिर आते हैं कॉसेक की तरफ। कॉसेक ए की तरफ हमने बताया था कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ लिख लो कॉसेक, यहाँ लिख लो सेक लिख लो, यहाँ पर लिख लो कॉट। मतलब इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। ठीक है, अपोजिट इन द सेंस कि ये अगर लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक के लिए। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। tan के लिए लंब बटे आधार है तो कॉट के लिए आधार बटे लंब हो जाएगा। कितना सरल सा है, कुछ खास है ही नहीं भैया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक के लिए इसका उल्टा चलोगे तो कर्ण बटे लंब रख दो। कर्ण कितना दिया आया भैया, 5 आया है। लंब कितना है भैया, यहाँ देखो लंब 4 आ गया। ये समझ में आया। कॉसेक हो गया भैया। सेक देख लो, सेक ए बराबर, सेक क्या होता है भैया, देखो सेक कर्ण बटे आधार, तो लिख दो भैया कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है भैया, 5 दिया है। आधार कितना है भैया, 3 है। ये समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं, एक और चीज़ बच रही है। नेक्स्ट कौन सा है, कॉट का बच रहा है। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताइए। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया आधार बटे लंब। आधार कितना है, 3 है। लंब कितना है, 4 है। ये आपके पूरे के पूरे आंसर हो गए। कितने इजी और कितने ही मक्खन कर दिया हमने क्वेश्चन को यार, इतना मक्खन हो गया। चलिए फटाक से क्वेश्चन को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लिया कर लिए। मैं कितनी बार कहता हूँ, आप तुरंत नोट करिए, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से दिमाग में नहीं स्क्रीनशॉट होता है भैया, वो फ़ोन में होता है। दिमाग में स्क्रीनशॉट करना है तो लिखते जाइए। मैथ में जितने हाथ चलते जाएंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप लिखोगे। ला 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 ला। चलो भैया ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला उदाहरण। ठीक है, दूसरे उदाहरण पर चलते हैं भैया। दूसरा उदाहरण क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं पहले उदाहरण को। दे रखा है भैया, यदि कोण ए कोण बी कोण, पहले तो चित्र हम बना लेते हैं। इसका चित्र दिया गया है तो चित्र दे देते हैं। पहले एक छोटा सा ऐसे ये बना हुआ है, एक बड़ा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक दिया है ए बी सी और ये दिया है पी क्यू आर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी और ये कोण क्यू। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण है जिसके लिए साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू के। ध्यान से समझिए, हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है। तो पहले दिया है में लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है भैया, साइन बी बराबर है साइन क्यू के। सिद्ध क्या करना है हमें, सत्यापित क्या करना है या सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं भैया यहाँ पर सिद्ध करना। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझेंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं तो आता उतना नहीं है। ठीक है ना, जब तक आप धीरे से आराम से नहीं समझोगे नहीं आएगा बबुआ। तो यहाँ से आ जाएगा सिद्ध क्या करना है भैया, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ये आपको प्रूफ करना है। अब हम आपको थोड़ी सी टेक्निक बताते हैं कि आप कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझना, हम जब यहाँ पर देखो साइन बी बराबर साइन क्यू के है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन बी और साइन क्यू को निकाल लेंगे। साइन बी और साइन क्यू को क्यों निकालेंगे भैया, देखो साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो उसमें एक रेशियो किसका बनेगा, लंब बटे कर्ण का। इसका भी लंब बटे कर्ण, इसका भी लंब बटे कर्ण, दोनों का लंब बटे कर्ण आपस में बराबर हो जाएगा। लंब लंब को एक तरफ कर लेंगे, कर्ण कर्ण को एक तरफ कर लेंगे, जिससे इन दोनों त्रिभुजों का लंब लंब का अनुपात और कर्ण कर्ण का अनुपात दोनों का बराबर आ जाएगा। उसको हम के बराबर मान लेंगे। ध्यान से समझना, धीरे धीरे अभी हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चल रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है। अब हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, चैप्टर नंबर 6 जब आपको पढ़ाएंगे, अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, कि जो इसकी भुजाएं होती हैं, अगर जो है लंब लंब के अनुपात और कर्ण कर्ण का अनुपात और आधार आधार का अनुपात
अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। याद कर लीजिए बात को, समरूपता का ये नियम है। अगर वो समरूप हैं तो समरूप इन द सेंस क्या हो जाएगा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, तो इसके जो संगत कोण होंगे आपस में बराबर होकर ही रहेंगे भैया। यही चीज आपको प्रूफ करना है, तो फटाफट से हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। कहानी इतनी हो गई कि मजा ही नहीं आया ना, अब मजा आएगा भैया। लिखिए भैया, प्रूफ में लिखते हैं हम। मार्कर नहीं चल रहा है अच्छे से, फटाक से मार्कर बदलते हैं हम। चलिए पहले तो हम याद कर लेते हैं साइन बी, याद कर लेते हैं। लंब बटे कर्ण हमने लिखा था यहाँ पर लाल, चलो यही लिखे रहने देते हैं, लाल यल ए यल, लाल बटे का, ठीक है ना। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाले भुजा लंब होगी। साइन बी के लिए चल रहे हैं भैया, लंब क्या हो गया यहाँ से ए सी आ गया। कर्ण कितना है भैया, ए बी है, तो ए बी लिख लो यहाँ से। अब साइन क्यू निकाल लो, साइन क्यू निकाल लो। साइन क्यू बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और कर्ण क्या बनेगा, ये बनेगा। लंब क्या हो जाएगा यहाँ से पी आर, और कर्ण क्या बनेगा पी क्यू। समझ में आया यहाँ तक। अब दिया क्या गया था, साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो यह आ जाएगा ए सी बटे ए बी बराबर होगा पी आर बटे पी क्यू के। इसको हम बराबर मान लेते हैं के। क्यों, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि साइन ए साइन बी बराबर है साइन क्यू के। कितना आसान सा हमने कर दिया भैया, इसको आप लिख लीजिए यहाँ तक। आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटे, यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से पी आर बटे पी क्यू, बराबर हम के मान लेते हैं। यहाँ पर रीजन दे देते हैं क्यों हमने बराबर किया, क्योंकि हमें क्या दिया था, साइन बी बराबर साइन क्यू के दिया था भैया, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझनी होगी, हमने कहा कि तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। इसका इसके अनुपात में, इसका इसके अनुपात में, इसका इसके अनुपात में होना चाहिए। तो हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी ना, इसको हम इसके अनुपात में लेकर जाते हैं। अगर लंब है तो लंब के साथ अनुपात कर देते हैं। के को अभी हटाते हैं भैया, के को अभी नहीं मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, पी आर को इधर लेकर चले जाते हैं, ए बी को उधर लेकर चले जाते हैं। जो भी होगा जैसे होगा देखते हैं। पहले ए सी लंब है और पी आर यहाँ पर लंब है, तो ए सी बटे पी आर कर देते हैं। ए सी क्योंकि भाई बराबर है, इसका इधर लेकर चला जाओ, इसको उधर लेकर जाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ता है भैया, तिर्यक गुणा कर दिया जाता है, ऐसे बोला जाता है ना। तो यह आ जाएगा पी आर, ए बी को उधर लेकर जाएंगे तो ए बी बटे आ जाएगा यहाँ से पी क्यू। अब तो भैया के मान लो, अब हम के मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माना, मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, तीनों अनुपात, अभी तो दो ही अनुपात हुए, लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का आधार बराबर नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार क्या होगा, BC एक तो निकालेंगे हम, एक तो हम निकालेंगे QR निकालेंगे। तो BC का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, BC बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, BC बराबर हमें क्या मिलेगा भैया, BC बराबर हमें मिलेगा कर्ण माइनस आधार। कर्ण माइनस आधार क्या हो जाएगा भैया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। कैसे हुआ भैया, हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर, AB कर्ण है, ध्यान से समझना, AB कर्ण है बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। अब हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो AC को उधर लेकर जाएंगे, जब AC को उधर लेकर जाएंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा भैया, AB स्क्वायर, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस AC स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट, इधर रूट बन गया। देखो सेम यही चीज़ आया है यहाँ पर भी, यही चीज़ यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना। बेसिक्स को अगर समझे रहोगे तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, ठीक है। अब अनुपात किसका चाहिए था हमें, अनुपात किसके साथ चाहिए भैया, QR के साथ चाहिए, तो QR हम फाइंड कर लेते हैं। QR आराम आराम से चलेंगे बबुआ, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, देखो PQ हमें ज्ञात करना है, PQ का स्क्वायर, तो हम क्या जानते हैं क्या होगा, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए भैया, QR चाहिए, इसको क्या करेंगे, PR को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का
कितना हो जाएगा भैया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ स्क्वायर हटाओगे, इधर बन जाएगा रूट। क्या मिला हमें, क्यू आर बराबर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला, ध्यान से समझते जाना चीज़ों को। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, क्या देखोगे भैया, इन दोनों का अनुपात हमें चाहिए, ठीक है। जैसे इन दोनों का अनुपात मिला के बराबर, अगर इन दोनों के अनुपात को अगर हम के बराबर प्रूफ कर ले गए तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे भैया। तो हम क्या करते हैं, इसको भी किसी ना किसी तरीके से, जेन्युइन तरीके से क्या करेंगे, के बराबर लेकर के आएंगे। अब हम क्या करते हैं, जो ये दिया है ए सी बटे पी आर बराबर है के, ए बी बटे पी क्यू बराबर है के, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ी सी वैल्यूज निकाल लेते हैं जहाँ ए बी और ए सी की वैल्यू के अंदर रखने को हमें मिल जाए, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ए सी बटे पी आर को हम बराबर कर लेते हैं के, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी बराबर, इसका हो जाएगा के इंटू पी आर हो जाएगा, ध्यान से समझना। उसके बाद हम क्या मान रहे हैं, ए बी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर के हम मान ले रहे हैं, इसका चला जाएगा इधर, तो ए बी बराबर हमें मिल जाएगा पी के इंटू पी क्यू मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं भैया, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, बी सी बटे क्यू आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, बी सी बटे क्यू आर लिखते हैं, क्योंकि हमें अनुपात को के बराबर भी करना है। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज है फटाफट से उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ए बी बराबर कितना हमें मिल गया भैया, ए बी बराबर आया के इंटू पी क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा भैया, ध्यान से समझना खूब। फिर माइनस लगेगा, ए सी बराबर कितना आया, के इंटू पी आर, तो के इंटू पी आर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले लो, ठीक है। बाकी लास्ट वाले को जो नीचे है क्यू आर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बबुआ, समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना कौन सा स्टेप आपको नहीं आया, फिर से बताएंगे यार, काहे परेशान हो रहे हो आप, आपको आएगा भैया, जरूर आएगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से के स्क्वायर है तो के स्क्वायर अलग करते हैं, पी क्यू स्क्वायर अलग करते हैं, फिर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अलग करते हैं, फिर बटे लिखते हैं। ये अंडर रूट जो है इसको ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। फिर बराबर और आगे बढ़ते हैं, देखो के स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, के स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं बबुआ, कॉमन ले लेंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे में आ जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो के स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएंगे तो के बचेगा, याद कर लो, क्योंकि के की पावर आधी हो जाएगी। यहाँ पर के स्क्वायर दिया है, अगर इसका रूट में निकालते हो तो इसकी पावर क्या होती है, के स्क्वायर का बटे 1/2। ये देखो इससे कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पर, के बचा। अंडर रूट के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, के आई। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, फटाक से यहाँ पर लिख देते हैं, बाहर कर देते हैं के को, तो के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बटे में आ जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना, पी आर का स्क्वायर। अब देखो ये इससे कट जाएगा, लो भैया काट के हमने छांट दिया, बराबर अब कितने के आ जाएगा, के आ जाएगा। देखो भैया, देखो गौर से देखो, यहाँ पर भी हमने के बराबर इन दोनों को प्रूफ कर दिया, यहाँ पर भी के बराबर इन दोनों को प्रूफ कर दिया, ध्यान से समझना। अब इतना हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कहाँ लिखे भैया, कहाँ लिखे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 समीकरण 2, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा भी लगे। अच्छा क्या यार, डिफरेंस नहीं समझ में आता है ना, मज़ा नहीं आता है तब। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन बने। अब इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या देखते हैं भैया, समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि जो ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू है, बराबर किसके आ गया है, बी सी बटे क्यू आर के, क्योंकि ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है। लिख देते हैं भैया, कितना आया, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा बबुआ, यहाँ से कितना हो जाएगा, बी सी बटे पी आर के बराबर हो गया।
पी आर के बराबर हो गया। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हमारा जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो बराबर होगा, समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। अगर त्रिभुज समरूप हुआ तो कोण भी, संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो कोण भी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया भैया। बहुत ही आसान से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूफ्ड। ठीक है भैया, हमने लिख दिया, सारी चीज़ें हो गई। एक बार इसको नोट आउट कर लो, नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताइएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे। हमें नहीं लगता है कोई डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए। चलिए भैया, हमने त्रिभुज ए सी बी ले लिया, ए सी बी, ए सी बी। जब भी ऐसा कहे त्रिभुज ए सी बी कहे ना, समझना ध्यान से, ए सी बी क्या बताने जा रहा हूँ, जो बीच में रहेगा उसी को आप समकोण माना करो बार बार, ठीक है ना, बार बार वही माना करो, ठीक है ना, जो बीच में रहे। ए सी बी है ना, तो सी को आप समकोण मानोगे, जिसमें एक सी कोई क्या है, समकोण दिया। अगर कह रहे तो आप मान लेना, अदरवाइज अगर आपको बी कह रहेगा तो बी मान लेना, ठीक है ना। नहीं तो अगर बीच में दिया है, मान लो बीच में कभी कभी कहता भी नहीं है कि ए सी बी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, तो बी को आप मानोगे। अगर बोल दिया कि सी समकोण है तो सी को आप मानोगे। समझ में आया ना बात, ठीक है ना। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी है, जिसका कोण सी समकोण है, मतलब सी 90 डिग्री है भैया। उसके बाद दिया है जिसमें ए बी बराबर दिया है 29 इकाई, ए बी बराबर दिया है 29 इकाई। लो भैया 29 इकाई हमने मान लिया। उसके बाद बी सी बराबर दिया गया है यहाँ पर 21 इकाई, 21 इकाई दिया है। उसके बाद क्या कहा भैया, और कोण ए बी सी, देखो ए बी सी, इस कोण को इन्होंने क्या कह दिया, थीटा कह दिया, ठीक है, थीटा के बराबर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान आपको ज्ञात करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह आपको ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आपको ज्ञात करना है भैया। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं भैया। अच्छा, जब भी आप यहाँ पर कॉस को निकाल, देखो कॉस थीटा इसी का स्क्वायर करोगे तब भी तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो पहले तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा कॉस थीटा, वैसे ही साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तब मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ले गए तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसके स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी बबुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस और थीटा पर दिमाग लगाते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें भाई लंब की जरूरत पड़ेगी। कर्ण और आधार दिया गया है लेकिन हमें लंब नहीं पता है। देखो यहाँ पर लंब नहीं पता है। सबसे पहले भैया हम लंब ज्ञात करेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए क्या होगा भैया, यहाँ से AC ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट क्या होगा, 29 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ से 21 का स्क्वायर। ध्यान से समझना भैया, यहाँ पर जब आप करोगे, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए 29 क्या कर देते हैं, 29 माइनस क्या हो जाएगा 21, ए माइनस बी ए कोष्टक में, ए प्लस बी ए कोष्टक में, तो ये आ गया 21, ठीक है ना। उसके बाद आप जब इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा भैया, यहाँ जब घटाओगे तो 8 मिलेगा। इसको जब जोड़ दोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 0, 9 1 10 के 0 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 1 हासिल जाएगा, 2 2 4 1 5, फिर ये 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ से आ गया आपको 400 मिल गया। 400 का रूट निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा 20। तो 20 इकाई क्या आ गई भैया, यहाँ से 20 इकाई आ गई आपकी लंब की वैल्यू। आ गया ना, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या निकालना है भैया, कॉस को। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो ज्ञात कर लेते हैं, कॉस थीटा बराबर
कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, फिर से लिख देते हैं एक बार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा कक्का। कॉस बीच में पड़ता है तो आधार बटे कड़, इसके लिए आधार क्या बनेगा 21 बनेगा, तो ये हो गया 21। और कड़ कितना है भैया, कड़ देखो सबसे बड़ी भुजा दिया ही गया 29, तो क्या उसमें सोचना है, 29 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन थीटा को याद कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है भैया, देखो यहाँ से इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो जाएगी 20, और इसका जो कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा, तो ये हो जाएगा 29। समझ में आया यहाँ तक। अब इसी वैल्यू को फटाक से रख दो, किसमें, पहले में रख दो। पहला क्वेश्चन आपका दिया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बराबर आपको ज्ञात करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई भैया, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर कर दो, आया कि नहीं। फिर प्लस ये आ जाएगा 20 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं। 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर। तो देखो बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम को ऐसे ही लेकर चलते हैं, घबराना मत, बात एक ही होती है, चाहे इसका स्क्वायर लेकर करो, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, आसान तरीके से आप लगाओगे पेपर में तो आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसीलिए इसी टेक्निक से बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ऊपर वाले जो होगा जब इसका करोगे 441, 21 का स्क्वायर आएगा 441, 20 का करोगे तो पता ही है 400, घटा देते हैं, आ गया 41 बटे 29 का, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे बबुआ, जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। ये देखो 4 4 8, ये आ जाएगा 41, और 29 का स्क्वायर भी क्या होता है 841 होता है, तो यहाँ से आ गया 841 हो गया। काट दो इसको, कितना मिल जाएगा 1 आ गया। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ये फार्मूला भी है आपका एक, आगे बताएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर को, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगेगा बीच में, ये आ जाएगा 20 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अलग अलग कर लो, जैसे जैसे हमने उसमें किया था वैसे वैसे करना है भैया। तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, फिर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे से यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 29 का स्क्वायर बेस सेम है, तो बेस को हम क्या कर लेते हैं 29 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 400, ठीक है ना। इसको घटा दोगे आपस में, कितना बनेगा 41, और 29 का स्क्वायर भैया होता है 841। ये आपका आ गया भैया आंसर। कितना आसान और कितना अच्छा क्वेश्चन था। हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी, नहीं आया हो तो फिर कमेंट कर देना, हम आपको वहीं रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। कमेंट जरूर किया करिए गाइस, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जिसको ये वीडियोस देखनी है, ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी अगर आपको, तो प्लीज़ शेयर करना और भूलना मत, ठीक है ना। आपको अगर बीटी एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है, बस एक काम कर देना मेरे लिए, बस एक काम, इतनी मेहनत के लिए एक काम, बस सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, बस यही चीज़ है, एक काम करना है आपको। चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कराए दें क्या, इसी में ही करा दें, चलिए इसी में ही करा देते हैं। नहीं यार थोड़ा सा ना क्या करेंगे, उदाहरण नंबर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग में भी दिक्कत होने लगेगी, इसलिए 4 को नहीं कराते हैं, बस यहीं तक आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं। कल की वीडियो या अगली वीडियो में हम इससे बेहतर और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, करके मैंने रखा, लेकिन उसमें मज़ा ही नहीं आया। लगभग 50 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, हमने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, बच्चों को वो फील नहीं आएगा, क्लास जैसी फील नहीं आएगी। हमने थोड़ा सा उसमें पता नहीं कैसे कैसे मैंने बताया बच्चों, हमने कहा जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों को क्या आएगा। तो इस टाइप से मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।